आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे, डीजल 15 रुपये बढ़ाया गया है। नई कीमतों के इतलाक पर शहरी शदीद परेशान, कहते हैं अवाम का नहीं तो हुकूमत खुदा का ही खौफ खा ले। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। लात में मज़ीद इजाफा। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल भी 15 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया गया। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल के दाम बुलंद होने पर शहरी मायूस, कहते हैं मजबूर हैं, कर क्या सकते हैं। इस हुकूमत और महंगाई ने जीना हराम कर दिया है। खुदारा अवाम पर रहम करें, पेट्रोल सस्ता किया जाए। अब जिससे भी चीज़ लेने जाओ तो वो कहता है जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब वहाँ पे हम क्या करें? अब उसको यही रीज़न मिला है पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा होता है आपको ही पता है, फिर आप कुछ नहीं कह सकते। घटना तो है, सारी दुनिया ने पता है घटना चाहिए, मगर यह कि साढ़े नाल जुल्म हो रहा है। अब देखो किन्ने का पवाया ही 300 का भी तेल नहीं पवाया, तो फड़ांगे तो पैसे भान तेल पवावांगे ना यार। रवा महीने पेट्रोल और डीजल की कीमत दूसरी बार बढ़ाई गई है। 2 मई को पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और डीजल 19 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ था। 8 दिनों में पेट्रोल 21 रुपए 43 पैसे जबकि डीजल 34 रुपए 39 पैसे महंगा किया जा चुका है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पेट्रोल डीजल मजीद महंगा करने के असरात। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए बढ़ा दिए। हुकूमत ने किराए में खुद साख्ता इजाफा रोकने के लिए छापामार टीमों को मुतहरिक कर दिया। मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर मजीद इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3630 से बढ़ाकर 3800 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 4240 से बढ़ाकर 4460 रुपए, जबकि कराची का किराया 9720 से बढ़ाकर 10170 रुपए हो गया। इसी तरह लाहौर से फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, सवात और अहमदपुर के किराए भी 100 से 200 रुपए तक बढ़ा दिए गए। दूसरी तरफ गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किरायों में भी 10% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, अब सफर करना भी मुश्किल हो गया है। किराए बढ़ गए हैं, आगे माशी हालात बहुत कम है, जिसके वसाइल भी नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से किराए वो बढ़ा देते हैं। और जो आम आदमी है, जो आम मजदूर है, वो तो बेचारा रह जाता है। किराए बहुत ज़्यादा हो गए, इतना किराया नहीं होता किसी के पास। गरीब आदमी का यहाँ से 2800 रुपये किराया है बकर का। अब बताएं गरीब आदमी कहाँ से करे? जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो बेचारा किस तरफ जाए? वो घर की ज़रूरियात पूरी करे, घर तक जाए, अपने कपड़ा पूरा करे, बच्चों के लिए कुछ ले, क्या करे? हालात बहुत ख़राब है। गरीब बंदे हैं, ठीक है, और इतना किराया बढ़ गया, आपको क्या बताएं? किसी जगह जा भी नहीं सकते। पेट्रोल के इतने रेट बढ़ गया। थोड़ा सा माल जहाँ पे हम देते थे ना 5000 देते थे, 10,000 हो गया। मतलब जो होता है हम माल लेके जाते हैं ना, अपना सामान वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ का किराया बढ़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी ITA लाहौर के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने बयान हल्फी देकर मुकर्ररा किराए वसूल करने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह ऐलान के बावजूद कई रूट्स पर मुसाफिरों से इजाफी किराए वसूल किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में हुकूमती इकदाम को कालादम करार देते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से इनमें मजीद इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुतफर्रिक दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा मोहम्मद अजहर सदीक की जानब से दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के इकदाम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिससे अवाम पर शदीद माली बोझ पड़ रहा है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मुसलसल इजाफा आइन के मुनाफी है और इसके जरिए अवाम पर अजाफी बोझ डाला जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई में मजीद शिद्दत आएगी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलादम करार और हुकूमत को अवाम को रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। 4 DIG समेत 16 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात। मुख्तलिफ अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस, स्पेशल ब्रांच, CTD इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस विंग में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
पंजाब पुलिस में आला सतह के तकर्रो तबादलों का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब और IG पंजाब की जानिब से 4 DSP समेत 16 सीनियर पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादलों के अहकाम जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल कादिर कमर DIG स्टैब्लिशमेंट 1 सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात, सुलेमान सुल्तान राना को DIG स्टैब्लिशमेंट 2 सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जिम्मेदारियां तफवीज। जिशान असगर को कमांडेंट पुलिस इंटेलिजेंस स्कूल लाहौर मुकर्रर किया गया है। महबूब रशीद DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात। इसी तरह फैसल शहजाद AIG लॉजिस्टिक्स CPO पंजाब तैनात। मोहम्मद राशिद को CTD में SSPRO और मोहम्मद अब्दुल्ला लक का तबादला, सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब तैनात। कैप्टन रिटायर्ड वहीद महमूद और तनवीर अहमद मलिक को सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। मजीद तकर्रियों में अहमद नवाज शाह को SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद, शाहिद अहमद खान को स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर लगा दिया गया। सैयद महमूदुल हसन को लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। पुलिस जराये के मुताबिक इन तकर्रो तबादलों का मकसद महकमाना अमूर को मजीद मौसर, फाल और बेहतर इंतजामी अंदाज में चलाना है। FPCCI रीजनल ऑफिस में चीनी कारोबारी वफ्द की आमद, दो तरफा सरमाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सनती जोन के फरोग पर तबादला ख्याल। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी नौजवान वर्कफोर्स मौजूद है, हमारे यहाँ सनत लगाने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। FPCCI रीजनल ऑफिस में चीनी कारोबारी शख्सियात के वफ्द की आमद, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं से दो तरफा सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सनती ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास बड़ी नौजवान वर्क फोर्स मौजूद और हमारे यहाँ सनत लगाने के बेशुमार मौके हैं। Pakistan is a nation on the rise. We are currently the 5th most populous country in the world, with 250 million people. Over 65% of our population is under the age of 30, providing a tech and energetic workforce, representing the massive domestic market and a contracted pool of skilled labor. चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने कहा कि लाहौर में चीनी कारोबारी वफ्द की चौथी मुलाकात है, जिसमें 35 कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हैं। प्राइवेट सेक्टर में $5 अरब तक सरमायाकारी के इम्कानात पर काम किया जा रहा है। This is the 4th engagement since morning. I had the pleasure to attend the Pakistan-China B2B investment conference on home appliances, electrical equipment and battery energy storage system in the Pearl Continental Hotel today. I attended the opening ceremony, which is over 35 companies in various sectors, from textile to engineering to new materials, home appliances, agriculture and so on. UGC के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्ट और रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुतहरिक है। Government of Pakistan and business community are working together to improve our economy, increase revenue, export-led growth, and creation of jobs through SEZs. Strengths are large consumer base, young population, rapid IT growth, and a booming real estate sector. IBI ग्रुप डायरेक्टर ल्यूचिन चाई ने कहा कि ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडी में मुतारिफ करवाया जाएगा। तकरीब में शरीक कारोबारी हलकों ने उम्मीद जाहिर की कि पाक चीन तावन के नए मुआहदों से सरमायाकारी, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा, जबकि दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ पर। दीगर खबरों में आपको बताएं कि CBD का बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में 5 स्टार प्लस होटल, पुरतैश रिहायशी मनसूबा दी रेगलिया और 41 कनाल पर मुहित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। मनसूबे की तामीर शुरू करने के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। CBD ने लाहौर में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवा दिए। CBD कायद डिस्ट्रिक्ट में 7.1 कनाल पर मुहित दी रेगालिया के नाम से जदीद और पुरताइश रिहायशी मंसूबा तामीर किया जाएगा, जबकि सियाहत कारोबार और तजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए 41 कनाल पर मुहित मिक्स्ड यूज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। आलमी सरमायाकारों के लिए इंटरनेशनल 5 स्टार प्लस होटल की तामीर का फैसला। CBD NSIT सिटी में जदीद पेट्रोल स्टेशन के प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान भी कर दिया गया। पेट्रोल स्टेशन के साथ बैनुल अक़वामी फूड चेन और शहरी सहूलियात पर मुश्तमिल जदीद कमर्शियल माहौल भी फराम किया जाएगा। CBD पंजाब के मुताबिक इन बड़े मंसूबों की तकमील से न सिर्फ मैशत मुस्तहकम होगी, बल्कि तामीरात, होटलिंग, रिटेल और सर्विसेज सेक्टर में हजारों अफराद के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि गर्मी के पेश नज़र फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाली पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रेलवे स्टेशन बहाली और दाता दरबार तोसी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना तरजीह है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत मौजूदा माली साल के जारी तरक्याती मंसूबों बारे इजलास मुनक्किद हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने मंसूबों की हालिया रफ्तार बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का महकमे के जारी मंसूबों को 30 जून तक मुकम्मल करने का तमाम अजला के प्रोजेक्ट की सख्त मॉनिटरिंग होगी। सुस्त रवि का मुजाहरा करने की कोई गुंजाइश नहीं। सड़कों की तामीर और पार्क्स की बहाली को तरजीह बुनियादों पर मुहर्रम से कबल मुकम्मल करने की हिदायत की।